नमस्कार। आज के इस वीडियो में हम जीरे का आउटलुक देखेंगे। देखिए, जिस ढंग से कल के सेशन में हमने देखा, जीरा 60,000 का लेवल छूता हुआ दिखाई दिया और आगे भी जो फंडामेंटल है काफ़ी मजबूत है। तो ये जो प्रेजेंटेशन है ये हमने रखा था अभी ऊंजा में एक जीरा सेमिनार हुआ था, उसमें हमने प्रेजेंट किया था। तो जीरे में आगे की क्या रणनीति रहेगी, इसके लिए वीडियो बनाया गया है। तो आइए स्टार्ट करते हैं जीरे के आउटलुक के लिए। मेरा नाम अजय केडिया है, कंपनी का नाम केडिया एडवाइजरी है। सिंस 20 इयर्स हम लोग इस मार्केट में है। ऑब्जेक्टिव ये रहता है आप तक हम डेफिनेट जो इंफॉर्मेशन है टेक्निकल या फंडामेंटल के तौर पे वो आप तक ला सके। आज का जो प्रेजेंटेशन है वो एजुकेशनल पर्पस के लिए है, कोई भी रिकमेंडेशन नहीं है, बट जो टेक्निकल या सीजनैलिटी पे या फंडामेंटल पे दिखाई देता है वो हम आप तक लेके आ रहे हैं। निवेश करने से पहले आप अपने सलाहकार से बात जरूर करनी चाहिए। गोइंग फॉरवर्ड अगर हम बात करते हैं तो आज के इसमें हम देखेंगे कि जीरे का कैसा परफॉर्मेंस रहा है, बैलेंस शीट क्या है, फैक्टर 2022-23 के 23-24 के अंदर कैसी रहेगी, टेक्निकल आउटलुक और ऑप्शन में हम कैसे इसको यूज कर सकते हैं। तो जब हमने पिछले हफ्ते में जब ये प्रेजेंटेशन बनाया था तब भाव था 59,800 और आज हम देख पा रहे हैं कि प्राइजेस ने कल के सेशन में 60,000 का लेवल और आज मॉर्निंग में 60,450 का लेवल छूता हुआ दिखाई दिया है। वन साइड रैली हम अगर जनवरी से अभी तक की बात करें तो लगभग 85% की तेजी हमने देखी है। एक साल के अंदर 170% की बड़ी तेजी, 3 महीने में 45-46% की तेजी, पिछले एक महीने में 20% की लगभग तेजी और एक हफ्ते में 10% की तेजी। तो कहीं पे भी रुकने का कोई नाम नहीं है। जीरे के फंडामेंटल हम जानते हैं, मार्केट में माल नहीं है जिसकी वजह से ये तेजी बनी हुई है। बट इसी चीज को अगर हम ओवरव्यू के तौर पे देखें कि ऐसे क्या कारण बने जिसमें ये तेजी बनी थी, तो पहला है लोअर प्रोडक्शन। जैसे कि हम जानते हैं कि जो प्रोडक्शन है लगभग 23% के आसपास कम हुआ है। माना ये जा रहा था कि 75 से 80 लाख बैग के आसपास का प्रोडक्शन होगा, बट अब बताया जा रहा है 60-62। ये कंजर्वेटिवली है, कुछ जगह पे 50-55 का भी रेंज बताया जा रहा है। बट अगर हम फिर भी देखें तो प्रोडक्शन कम है। एक्सपोर्ट डिमांड जबरदस्त बढ़ी है, चाहे हम बांग्लादेश की बात करें, चाइना की बात करें। यहाँ पे हमने पिछले 8-9 महीनों के अंदर एक कंसिस्टेंट मंथ और मंथ जो एक्सपोर्ट के नंबर्स है वो काफी अच्छा आता हुआ दिखा है। खाली अगर हम बात करें चाइना की, तो अप्रैल से लेके अप्रैल मार्च के 2023 के अंदर देखें तो करीबन 45,110 मैट्रिक टन के आसपास का लगभग हमने एक्सपोर्ट चाइना से आते हुए देखा। तो कहीं ना कहीं ग्लोबल मार्केट में भी हमने देखा है कि पोस्ट कोविड डिमांड जो है वो कंटिन्यू बढ़ रही है और डोमेस्टिक मार्केट, खाली इंडियन मार्केट ही ऐसा है जो इसको पुट अप कर सकता है, जिसकी वजह से एक्सपोर्ट की डिमांड काफी थी। रुपए में भी जो गिरावट आई थी, इसके चलते भी हम देख रहे थे कि प्राइसेस को कंटिन्यू एक बूस्ट मिलता हुआ दिखाई दे, क्योंकि लिक्विडिटी प्राइस था ग्लोबल मार्केट में। वहीं अगर वेदर की अगर बात करें तो आप जानते हैं हार्वेस्टिंग के टाइम पे मार्च और अप्रैल के अंदर जो अनसीजनल रेन हुई थी, जिसके चलते यील्ड में भारी गिरावट आई थी और ये एक मुख्य कारण बन गया तेजी का। साथ में अगर स्टॉक टू यूज रेशियो की बात करें, जो हम अगले स्लाइड में बैलेंस शीट के अंदर देखेंगे, स्टॉक टू यूज रेशियो कैसी है, तो स्टॉक टू यूज रेशियो है उसमें हमने डिक्लाइन देख रहे हैं अप्रोक्सीमेटली 18% का 22-23 के अंदर, जो एक बड़ा सिग्नल हो जाता है कि सप्लाई में काफी कमी है डिमांड के मुकाबले। और ऐसा ही हुआ कि जैसे जैसे स्टॉक टू यूज रेशियो में दबाव आ रहा था, वैसे वैसे हमने प्राइजेस के अंदर एक बड़ी तेजी बनते हुए देखी है। अगर स्टॉकिस्ट की डिमांड देखें तो सबको पता था कि नया माल तो मार्च 2024 से पहले नहीं आएगा और इस बार का प्रोडक्शन में कमी थी, यील्ड में प्रॉब्लम थी, जिसकी वजह से हमने कंटिन्यू बाइंग मार्केट में बनते हुए देखी। चाहे स्टॉकिस्ट हो, चाहे एक्सपोर्टर हो, चाहे ट्रेडर हो, किसी ने भी कोई माल लेने में कमी नहीं की है, जिसकी वजह से हम देख रहे हैं प्राइसेस को कंटिन्यू सपोर्ट मिला है। इनफैक्ट ग्लोबल मार्केट की भी बात करें तो ये उम्मीद थी कि ऊंचे भाव को देखते हुए चाइना और बाकी सबसे हम देखेंगे कि प्रोडक्शन बढ़ेगा। एरिया बढ़ा, लेकिन अभी भी वेदर कंसर्न्स की वजह से हमने सीरिया, तुर्की में भी यील्ड में ड्रॉप आते हुए देखे। चाइना के अंदर भी हमने देखा है कि प्रोडक्शन तो बढ़ा है, बट कहीं ना कहीं यील्ड के कंसर्न बने हुए, जिसके चलते इंडिया पे ही एक्सपोर्ट की जो डिमांड है वो कंटिन्यू बनते हुए दिखाई दे रही है। अब अगर हम बैलेंस शीट की बात करें तो आप देख सकते हैं जो सप्लाई थी 20-21 में, टोटल सप्लाई कम से कम 111 के आसपास थी, फिर 101 के आसपास थी और अब 82 तक के हम मान के चल रहे थे। बट और प्रोडक्शन में देखें तो 63 का भी अगर हम लेवल पकड़ के चलते हैं तो क्लोजिंग स्टॉक हमारे पास बहुत लिमिटेड रहेगा और जीरा का स्टॉक टू यूज रेशियो वो सीवियरली ड्रॉप होता हुआ दिख रहा है, तो जिसके चलते हमने ये बड़ी तेजी बनते हुए देखी है। अब उम्मीद यही है कि अगले सीजन के लिए जो सोइंग है वो बहुत स्ट्रांग होनी चाहिए, तभी हम देखेंगे कि प्राइसेस में एक स्टेबिलिटी आते हुए दिखाई देगी। बट हो क्या रहा है कि एलिनो की वजह से कंसर्न बताया जा रहा है कि रबी क्रॉप पे भी पड़ता हुआ दिखाई देगा, जिसके चलते
हमें लगता है कि प्राइजेस में कोई फ्री फॉल जैसी सिचुएशन तो नहीं है, बट हाँ हायर लेवल से थोड़ा बहुत पुल बैक मिल सकता है स्विंग के आंकड़े देखते हुए सितंबर अक्टूबर में एक्सपेक्टेशन को लेकर। लेकिन ओवरऑल हमें लगता है कि सिनेरियो जो है वो थोड़ा टाइट ही रहेगा। बट कोई भी कमोडिटी की एक इंट्रिंसिक वैल्यू होती है, और जिस ढंग से हमने जीरे को डबल होते हुए देखा है पिछले 4-6 महीने के अंदर अंदर ही, तो ये थोड़ा सा एक कंसर्न जरूर देता है कि करंट लेवल पे हमें लेना है या नहीं। फंडामेंटल मजबूत नो डाउट है, लेकिन करंट लेवल से एंट्री करना ये काफी इंपॉर्टेंट है। अब हम एक्सपोर्ट्स की अगर बात करते हैं तो प्राइस और एक्सपोर्ट के अंदर आप देखेंगे एक्सपोर्ट्स में कोई मेजर चेंजेस नहीं है। नो डाउट हमने 20-21 के अंदर हमने काफी बड़ा एक्सपोर्ट में जंप आते हुए देखा, लेकिन सितंबर 2021 से लेके अभी तक देखें तो स्टैग्नेंट है, बट कंटिन्यू लास्ट 2 महीनों के अंदर मार्च के बाद अप्रैल मई के अंदर हमने एक्सपोर्ट्स में थोड़ा बढ़ावट देखी है जो पिछले सालों में नहीं थी। और साथ में भाव में आप देखिए, आपको मार्च से ही पता चल जाएगा, मार्च तक मार्केट स्टेगनेंट था, बट अप्रैल मई में जैसे हमने देखा ग्लोबल सप्लाई भी कहीं ना कहीं थोड़ी कमी है, इमीडिएटली प्राइजेस ने 32,000 से 45,000, 46,000, 50,000 ऐसे मार्केट मूव करता हुआ दिखाई दिया। तो ओवरऑल इंटरनेशनल मार्केट के अंदर जहाँ पे हम देख पा रहे हैं कि प्राइजेस को सपोर्ट मिला है वो एक्सपोर्ट की वजह से। सिमिलरली अराइवल्स में आप देखिए, मार्च में उम्मीद थी कि काफी अच्छी अराइवल रह सकती है, बट अनशेड्यूल्ड रेन की वजह से हमने इनिशियली तो मार्च के अंदर एक अराइवल में जंप आते हुए देखा, लेकिन अप्रैल मई में फिर से हम देखे अराइवल मार्केट से नदारत होते हुए दिखाई दी, जिसके चलते प्राइजेस एक बड़ा जंप लेता हुआ दिखाई दिया। तो इन चीजों पे आपको ध्यान रखना है, क्योंकि अराइवल हो गया देन एक्सपोर्ट्स हो गए, ये आगे भी कंटिन्यू मेंटेन होते हुए दिखाई देंगे। अगर इसी चीज का सम अप करते हैं हम प्राइस को, अराइवल्स को, तो आप देख सकते हैं ओवरऑल जो जुलाई मंथ है वो तो कंप्लीट होने वाला है, अभी समझो आधा मोटामोटी आधा मंथ निकल गया है। बट अगर आप हिस्टोरिकली देखोगे तो हमेशा जुलाई मंथ भी तेजी का रहता है, चाहे 18-19 में देखें वहां पे प्राइजेस में 9% की तेजी आई थी, 19-20 में 3.5% की, 20-21 में 3.5% की, 21-22 के अंदर हम देख पा रहे हैं कि प्राइजेस स्टेबल था, लेकिन 22-23 में 11%। तो ओवरऑल जुलाई मंथ हमेशा तेजी का रहा है। अगस्त में अगर आप देखेंगे तो मार्केट कहीं ना कहीं थोड़ा सा थमता हुआ नजर आता है। देखिए पहले हमने 2 सालों में हमेशा गिरावट, 3 साल में गिरावट आती हुई देखी है। 21-22, 22-23 के अंदर जरूर तेजी देखी, बिकॉज कोविड के बाद सिनेरियो थोड़े से चेंज जरूर हुए थे। बट ओवरऑल हमें लगता है कि अगस्त के अंदर जो बड़ी तेजी रहती है वो विराम लगता हुआ दिखाई देगा, और सितंबर में तो हमेशा मार्केट नेगेटिव ही रहा है लगभग। तो यहाँ पे हम देख सकते हैं सितंबर में गिरावट दिखा रहा है, और गिरावट का कारण क्या है? स्विंग। बिकॉज जब भी भाव में बड़ी तेजी होती है तो आप देख सकते हैं स्विंग भी बढ़ती है, और स्विंग बढ़ती है तो भाव में एक बार गिरावट मिल जाती है। तो मुझे लगता है कि जुलाई की तेजी के बाद अगस्त में टॉप बना के मार्केट सितंबर में फिर से गिरावट लेगा, अक्टूबर में एक तेजी ले सकता है, फिर नवंबर में वापस गिरावट। तो आगे आने वाले 4-6 महीने अगर हम बात करें तो काफी वॉलिटिलिटी के साथ ट्रेड करता हुआ दिखाई देगा। लेकिन अगस्त में जो टॉप बन जाएगा वो मुझे लगता है जल्दी तोड़ना नहीं चाहिए। हाँ, आगे हम वापस रिव्यू जरूर करेंगे, क्योंकि बहुत बार होता है कि करंट फंडामेंटल के हिसाब से हमने जो व्यू लिया, अगर फंडामेंटल में कोई चेंजेस होता है तो बार बार हमें उसको देखना और रिव्यू करना बहुत इंपॉर्टेंट होता है। सीजनलिटी की बात करें तो देखिए, आप मई तक सीजनलिटी जो 5 साल की है वो हमेशा तेजी रहती है। मई के बाद जून, जुलाई, अगस्त में आप देखिए ये सीजनलिटी कहीं ना कहीं जो स्पीड ऑफ तेजी होती है उसको टेपर करना चालू कर देती है। तो अब तक हमने जून तक देखा था मार्केट में जबरदस्त तेजी थी, जुलाई से मुझे लगता है स्टेबिलिटी के बाद अगस्त में मार्केट अगस्त सितंबर में थोड़ा बहुत पुल बैक दिखाता हुआ दिखाई देगा। अभी करंटली जो हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि आगे क्या फैक्टर्स रहेंगे जो जीरे के प्राइसेस पे इम्पैक्ट डाल सकते हैं। पहला है एल नीनो। एल नीनो की वजह से यील्ड के अंदर कहीं ना कहीं ड्रॉप आता हुआ दिखाई देगा, जिसके चलते हो सकता है कि जीरे को सपोर्ट भी मिल जाए, लेकिन वेदर कंडीशन कैसा रहेगा वो हमें जुलाई के बाद समझ में आएगा। प्रोडक्शन हमने ऑलरेडी देखा, इस बार अगर प्रोडक्शन बढ़ता है बट कैरियर स्टॉक कम होने की वजह से प्राइसेस में स्टेबिलिटी मिलती हुई रहेगी, रुपए में गिरावट और बढ़ती हुई दिखाई देगी। रुपए की गिरावट के चलते हम एक्सपोर्ट में हमेशा पार्टिसिपेट अच्छा करता हुआ दिखाई देंगे। इंपोर्ट कुछ होता नहीं है, लेकिन एक्सपोर्ट्स के अंदर हम देखिए, हाँ बीच में अभी 2-3 दिन पहले ये अपडेट आ रही है, चाइना कंटिन्यू चीरे को एक्सपोर्ट कर रहा है, इंडिया इंडिया ले रहा है। तो ये थोड़ा सा कंसर्निंग है, कुछ कंसाइनमेंट्स के ऐसा देखा गया है। तो ये तो क्लियर है कि चाइना अब एग्रेसिवली बाइंग नहीं कर रहा जो पहले कर रहा था। वहीं जियोपॉलिटिकल स्टेबिलिटी, इन्फ्लेशन, रिसेशन फियर ये तो कंटिन्यू चल रहा है। अब हम आ जाते हैं टेक्निकल आउटलुक की ओर कि टेक्निकली अब जीरा कैसा दिखता है। तो देखिए, ये वीकली चार्ट पहले हमने बनाकर भेजा था आपको करीबन जून महीने में। तब हमारा कहना ये था कि प्राइजेस के अंदर एक
राउंडिंग बॉटम बना है, और जब भी ये राउंडिंग बॉटम ब्रीच करता है तो जितना बड़ा ये डेप्थ होता है उतना ही बड़ा टारगेट होता है। तो टारगेट में हमने लिया था करीबन 47,000, तो प्राइजेस यहाँ पे टारगेट अचीव हो गया। फिर प्राइजेस के अंदर आप देखेंगे तो यहाँ पे कंसोलिडेशन हुआ और फिर एक ब्रेकआउट दिया। तब हमने देखा कि 49,000 का ब्रेकआउट देगा, तो हमने टारगेट रखा था करीबन 56,000 का। तो आप देख सकते हैं एग्जैक्टली प्राइजेस 56,500 या 57 का हाई लगाकर नीचे आ गया। अब यहाँ पे हम देख रहे थे कि प्राइजेस अगर 58,700 तोड़ता है, मैक्सिमम 58,700 लग रहा था, 58,700 के ऊपर टेक्निकली 61,850 का रेंज था। इचिमिको क्लाउड ग्रीन में था, हाई वॉलिडिटी रहेगी, और आप देख सकते हैं कंटिन्यू मार्केट में वॉलिडिटी मेंटेन रही है और मैकडी भी पॉजिटिव है। अब इसका एक्सटेंडेड अगर हम डेली चार्ट पे अब देखते हैं तो आप देखिए कितना ब्यूटीफुल चार्ट बना हुआ है। यहाँ पे आप देख सकते हैं राउंडिंग बॉटम बना, ब्रेकआउट हुआ, टारगेट हमने उम्मीद की थी 47, तो एग्जैक्टली प्राइजेस 49,800 का लेवल छुआ। फिर वापस राउंडिंग बॉटम बना, ब्रेकआउट हुआ, एक्सपेक्टेशन था हमारा करीबन 57,000, प्राइजेस ने 58,000 का लेवल छुआ और फिर कंसोलिडेट किया। अब एक नया राउंडिंग बॉटम बन चुका है, 58,700 का ब्रेकआउट कर चुका है। अब अगर 58,700 के ऊपर कंटिन्यू होल्ड करता है तो पहला टारगेट रहेगा 61,560 रुपए का। 61,560 के बाद हो सकता है प्राइजेस थोड़ा सा एक पुलबैक दिखा दे, बट वर्स्ट इन केस अगर हम हायर साइड पर बात करें तो हमें 64 से 65,000 तक का लेवल दिखा सकता है। इसके ऊपर जाना थोड़ा सा डिफिकल्ट लग रहा है बिकॉज वन साइड रैली है। यहाँ पे अगर बाकी मूविंग एवरेज स्टॉक सब देखेंगे तो ओवरली सीवियरली ओवरबॉट में आ चुका है मार्केट। तो मे भी मुझे लगता है 64-65 का एक ऐसा पार्ट रहेगा जो यहाँ से कम करना चाहिए। मान के ये चलिए 60,000 के ऊपर आपको समझो 15-15 दिन से अगर आप 10-10%, 20-20% भी कम करते रहोगे तो ज्यादा अच्छा है। क्योंकि देखिए कोई भी, जैसे हम रेस्टोरेंट में जाते हैं 100 रसगुल्ले पड़े हैं तो हम क्या करते हैं, सब खाने की इच्छा करते हैं। ऐसा नहीं करना चाहिए, हमें लिमिटेड खाना चाहिए। तो 60,000 के ऊपर हमें लगता है थोड़ा थोड़ा प्रॉफिट बुक कर लेना चाहिए। क्योंकि ये देखो टेक्निकल चार्ट्स है, टेक्निकल चार्ट्स में अगर आप बात करोगे ये टूटा तो 67 टूटा तो 72 टूटा तो 85, ये ऐसे चलते रहते हैं। लेकिन हमें समझना कहाँ पे, और बार बार में हम देखते भी है कि कभी भी ये ब्रेकआउट आता है, टच करता है, फिर एक पुलबैक आता है। और ये पुलबैक आप देखिए, ये जो ट्रेंड लाइन है, ट्रेंड लाइन जैसे 29,500 तक टच किया, फिर यहाँ पे हम देखते हैं 38,800 का लेवल टच हुआ, फिर 42,800, फिर यहाँ पे ज्यादा नीचे टच नहीं किया मार्केट ने, खाली 52,500 का लेवल छुआ। तो अब अगर ये डाउन साइड आता भी है तो आप मान के चलिए 55-56 का एक बेस बन सकता है। और जो ये रेड लाइन है ना, ये टाइम फिबोनाची है। आप देखिए जैसे टाइम जोन चेंज हुआ मार्केट में मंदी आ गई, फिर टाइम जोन चेंज हुआ मार्केट में तेजी आई, फिर टाइम जोन चेंज हुआ मार्केट में तेजी आई, थोड़ा गिरावट आया, लेकिन फिर से ये तेजी बन गई। तो ये जो लास्ट टाइम जोन अभी जो चेंज होगा वो 5-7 अगस्त के आसपास होगा। तो हम मान सकते हैं कि वर्स्ट इन केस जो तेजी रहेगी वो 10 से 15 अगस्त के बीच में रहेगी। जिसके बाद टाइम जोन जो बता रहा है वो ये बता रहा है मार्केट में एक प्रॉफिट बुकिंग दे सकता है। तो वर्स्ट इन केस 64-65 का भाव मान के चलो, लेकिन अगस्त के पहले हफ्ते के बाद से मार्केट यू टर्न करता हुआ दिखाई देगा और मार्केट में गिरावट का रुख देखने मिल सकता है, प्रॉफिट बुकिंग मिल सकती है। तो संभल कर ट्रेड करना चाहिए। अब अगर हम इसी चीज को सम अप करते हैं तो 2023 के अंदर प्राइजेस के अंदर हमने अच्छी तेजी देखी, सीजनैलिटी, फंडामेंटल, इंटरनेशनल डिमांड, पाइपलाइन एम्प्टी, ये सब आने की वजह से मार्केट में तेजी बनी। जीरे में लास्ट 3 महीने में हमने जबरदस्त तेजी देखी, स्ट्रॉन्ग डिमांड, लोअर यील्ड के चलते प्राइजेस में एक अच्छी खासी तेजी हमने बनते हुए देखी। जीरे की एक्सपोर्ट की बात करें तो जनवरी से अप्रैल 2023 के बीच में 8% का हमने इजाफा होते हुए देखा। ग्लोबल मार्केट में अभी भी शॉर्टेज है, इंडिया की वजह से मार्केट में माल कंटिन्यू मिल रहा है। ग्लोबल सप्लाई चेन का जो चेंजेस है उसकी वजह से बुलिश सेंटिमेंट बना हुआ है। लेकिन अगर हम 1 से 2 महीने का व्यू लेके चलते हैं तो हमारा मानना है कि 63 से 65,000 का लेवल एक बार प्राइजेस दिखा सकता है। तो अगर हम जुलाई और अगस्त की बात करें तो अगस्त तक वर्स्ट इन केस हमारा मानना है सेफ्टी, ठीक है, ऊपर में 2,000 ऊपर भी चल जाए या 2,000 रुपए नीचे से घूम जाए वो सब है। लेकिन मान के चलिए कि 63-65 इज ए फेयर प्राइस। इसके ऊपर कोई टेक्निकली मुझे मेरा पर्सनल व्यू है कि जस्टिफाइड नहीं दिखता है, तो समझ के रहिए। अब जैसे हम अगस्त पार करेंगे तो सितंबर अक्टूबर आ जाता है। तो सितंबर अक्टूबर के अंदर ज्यादा करके स्विंग का दबाव मार्केट में बनता है। तो इस बार सभी को पता है कि स्विंग का जो एरिया है लगभग 25 से 30% का मिनिमम बढ़ेगा या उससे ज्यादा का बढ़ेगा, जिसके चलते प्राइजेस में एक प्रॉफिट बुकिंग मिलेगी जो अगले 3 से 4 महीने का व्यू लेके चल रहे, जो हम सितंबर या मैक्सिमम अक्टूबर तक का लेकर चल रहे हैं, जहां पे हमें लगता है 48,000 से लेकर 50,000 के बीच में भाव वापस रिटेस्ट कर लेगा। लेकिन
उसके बाद सोइंग के प्रोग्रेस के ऊपर डिपेंडेंसी रहेगी, और हम मानते हैं कि ज़्यादा खराब नहीं होता है मौसम, और उसका बेनिफिट अगर जीरे को होता है। डिमांड एक्सपोर्ट की एज ऑफ नाउ आगे जाके थमती हुई नजर दिखाई देगी, तो प्राइसेस हो सकता है आगे जाके 42,000 से 44,000 या उसके बिलो भी जा सकता है। तो टाइमिंग अगस्त तक तो मार्केट तेजी में रहेगा। अगस्त के बाद हम प्रॉफिट बुकिंग देख पाएंगे, कंसोलिडेशन देख पाएंगे, और उसका मेजर कारण जो रहेगा हाई स्विंग रहेगा। इंटरनेशनल मार्केट से डिमांड स्लो डाउन के चलते भी धीरे धीरे कम होगा, और ऊंचे भाव में कोई इतने लेवाल नहीं है। बट हाँ, प्लीज हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट है आप सभी से कि जो भी व्यू मैं दे रहा हूँ वो करंट फंडामेंटल को देखते हुए दे रहा हूँ। तो हर 15-20 दिन में हमसे जुड़े रहिए, चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि टाइम टू टाइम अगर आपके पास अपडेट मिलता रहेगा तो आप उसका बेनिफिट ले पाओगे। अदरवाइज होता क्या है कि आपने 6 महीने पहले की कोई न्यूज देखी है, उसी न्यूज के ऊपर आज भी आप पढ़े हो, वो गलत चीज हो जाएगी। तो टाइम भी मुझे लगता है कि फर्स्ट वीक ऑफ अगस्त, 15 अगस्त तक मैक्सिमम जो तेजी आएगी वो आएगी, जिसके बाद मार्केट साइडवे हो जाएगा, मार्केट रेंज बाउंड हो जाएगा, मार्केट धीरे धीरे नीचे आता हुआ दिखाई देगा। अब क्विकली 2 मिनट में ऑप्शन पे भी ले लेता हूँ, बिकॉज जब भी हम ऐसी बड़ी तेजी, मंदी या वॉल्टिलिटी आती हुई दिखते हैं, तो ऐसे समय पे आपको ऑप्शन पे भी नजर रखना चाहिए। तो ऑप्शन के अंदर हम क्या क्या कर सकते हैं? पहले तो हम जानते हैं कि डायरेक्शनल ट्रेड, अगर आपको तेजी लगती है तो ऑप्शन के थ्रू आप कॉल बाय कर सकते हैं, मंदी लग रही है तो पुट बाय कर सकते हैं। और भी ऑप्शन के अलावा भी हम कैश एंड कैरी अपॉर्चुनिटी, बट आज हम बात करेंगे खाली ऑप्शन की। तो ऑप्शन मतलब क्या है? जैसे आप 20 लाख की गाड़ी लेते हैं, तो आपको खाली 20,000 रुपया एज ए प्रीमियम पे करना पड़ता है। अगर साल भर गाड़ी को कुछ भी नहीं हुआ तो आपका 20,000 रुपया डूब जाता है, लेकिन हम फिर भी खुश होते हैं। क्यों? क्योंकि हमारी गाड़ी को खरोच तक नहीं हुई। तो ज्यादा करके यही तरीका होता है ऑप्शन का, कि जिसको ट्रेड करना रहता है, या हम बोल सकते हैं मोमेंटम लेना है, तो वो ऑप्शन बाय करते हैं। बट ये केस के अंदर अगर आप देखेंगे तो इसमें मुनाफा होता किसका है? इंश्योरेंस कंपनी का। जैसे कोविड में हमने देखा, हमारी गाड़ी 6 महीने तक घर के बाहर नहीं निकली, बट फिर भी इंश्योरेंस का प्रीमियम हमने पूरा पे किया। तो हमारे लिए नुकसान था, लेकिन फिर भी हम खुश थे, बिकॉज हमारी गाड़ी को एटलीस्ट कुछ नहीं हुआ। लेकिन इंश्योरेंस कंपनी की अगर हम बात करें, तो उनको तो प्रीमियम पूरा मिला है। तो हमें जो आज का एग्जाम्पल है उसमें स्पेकुलेशन नहीं करना है, हमको ऑप्शन बाय नहीं करना है, हमें ऑप्शन बेच के काम करना है। क्योंकि जो व्यापारी होता है, जो बिजनेस वाला होता है, वो हमेशा ऑप्शन बेच के देता है। वैसे अगर हम देखा जाए तो ऑप्शन, चाहे आप फार्मर हो, चाहे मैन्युफैक्चरर हो, चाहे एक्सपोर्टर हो, चाहे स्टॉकिस्ट हो, चाहे ट्रेडर हो, सभी के लिए रहता है। और आप देखिए इनका पेन क्या होता है। फार्मर है, फार्मर का पेन क्या है कि यदि अगर मैंने फसल लगाई और भाव नीचे आ गया तो मेरे लिए तकलीफ है। मैन्युफैक्चर के लिए है कि यदि मौजूदा माल जो मैंने लिया हुआ है या स्टॉक में पड़ा है, अगर भाव घट गया तो मैं क्या करूंगा। एक्सपोर्टर हमेशा चाहता है कि मुझे कम से कम भाव में माल मिल जाए, और मेरा माल कहीं पे भी रिस्क में नहीं आए। और ट्रेडर चाहता है कि मैं कुछ ना कुछ लाभ इंट्राडे में या कैरिंग में ले पाऊं। ठीक है, तो एडिशनल बेनिफिट होता है ऑप्शन के थ्रू या एक्सचेंज के थ्रू काम करने से, कि आप अपना प्रोक्योरमेंट, आपको कब कितना क्या बाय करना है वो आप प्लान कर सकते हो, इन्वेंट्री को मैनेज करके चल सकते हो, आपकी सेल्स की प्लानिंग बना सकते हो। और सबसे इंपॉर्टेंट जो है वो रेंटल इनकम ऑन स्टॉक, मतलब जो आपके पास माल पड़ा हुआ है स्टॉक में, उसके ऊपर आप भाड़ा भी ले सकते हो। अगर आपने जीरे का स्टॉक कर रखा है या जीरे का आपने इन्वेंट्री कर रखी है, तो उसके ऊपर भी हम इन्वेंट्रीज के ऊपर इनकम निकाल सकते हैं। वो कैसे निकाल सकते हैं, अगले स्लाइड में हम देखते हैं। तो सबसे पहला धर्म है सस्ती कीमत पे खरीदना है। तो क्या आप जीरे को सस्ते भाव में लेना चाहते हो? मैं कोई क्वालिटी की बात नहीं कर रहा हूँ, क्योंकि एक्सचेंज पे जो क्वालिटी है हम उसी की बात करें। सस्ती कीमत पे, जैसे बहुत बार होता है, आज जीरे का भाव 60,000 है फॉर एग्जाम्पल, तो क्या आप 60 में ले रहे हो? तो आप बोलते हैं नहीं, मुझे तो 55,000 में लेना है, या मुझे 51,000 में लेना है। तो ऐसे टाइम पे आप ऑप्शन का यूज कर सकते हैं। तो उदाहरण के तौर पे मैंने बताया, जब जीरे का भाव 54,000 था और आपका व्यू था कि प्राइजेस अगर 51,000 आएगा तो मैं डिलीवरी ले लूंगा, तो हमने क्या किया, 51,000 का पुट बेच दिया। पुट बेचना मतलब होता है तेजी करना। मैं आपको कोई मंदी नहीं करवा रहा हूँ, मैं आपको तेजी के लिए ही बोल रहा हूँ, क्योंकि फंडामेंटल अभी भी तेज है और आपको भी तेजी लग रही है। तो हम क्या करेंगे, 51,000 का पुट बेच देंगे। और जब भी हम कॉल पुट बाय करते हैं तो प्रीमियम पे करना पड़ता है, लेकिन जब पुट बेचते हैं तो हमें प्रीमियम मिलता है। तो हमें 650 रुपए का प्रीमियम मिलेगा, जो लगभग 1.5% होता है। इनकेस मार्केट में तेजी आ जाती है
और मार्केट 57,000, 60,000, 62,000 हो जाता है, तो सर मैंने तो आपको पहले से ही तेजी कराई है, और तेजी कराने से होगा क्या, जो प्रीमियम 650 रुपए का है वो आपको मिल जाएगा, क्योंकि जिसने भी पुट लिया था उसकी वैल्यू जीरो हो जाएगी और इधर उनको बेनिफिट मिल जाएगा। वहीं अगर मार्केट मंदी आ जाती है तो आपको डिलीवरी मिल जाएगी, और आप डिलीवरी लेने के लिए ही काम कर रहे हो, तो आपको 51,000 माइनस 650 रुपए का प्रीमियम मिल चुका था, जिसके चलते आपका जो इफेक्टिव कॉस्ट है वो 50,350 का बन गया, और आप आराम से डिलीवरी ले सकते हो। अगर मार्केट रेंज बाउंड रहता है, अगर मार्केट रेंज बाउंड रहता है मतलब इर्द गिर्द ही घूमता है, तब भी आप बेनिफिट है, क्योंकि जो प्रीमियम है वो जीरो हो जाता है और आपको 650 रुपया मतलब आपको करीबन 1.5% मिल जाता है। तो अगर आप महीने का 1.5% भी पकड़ते हैं तो साल का लगभग 17 से 18% का बेनिफिट हम ले सकते हैं। अब माल अगर भाव नीचे आ गया हमारे भाव में तो माल मिल जाएगा, और वो भी सस्ते में मिल जाएगा, और इनके नहीं भी आया तब भी हमको प्रीमियम मिलता रहेगा, जिसके चलते हम कभी भी 100, 150, अभी जैसे 650 की प्राप्ति हो गई तो एटलीस्ट अगली बार के लिए मैं 51 नहीं, 51,650 में भी लेने के लिए तैयार हो जाऊंगा। सिमिलरली अगर आपको ऊंचे भाव में बेचना है, फॉर एग्जाम्पल भाव हो गया 54,000 का भाव चल रहा है, और आपको लगता है कि 57,000 का ही भाव आएगा और आपको माल बेचना है, तो आप क्या कर सकते हैं, 57,000 का कॉल बेच सकते हैं। तो जिस दिन भाव 54 का था, आपने पहले से ही प्लान करके 57 में माल बेच सकते हैं। 57 का भाव आने पे 57,000 प्लस 700 रुपए का प्रीमियम मिल गया, तो कुल मिला के 57,700 में आपका माल बिक जाएगा। वहीं अगर मंदी आ जाती है तो आपको प्रीमियम मिलता रहेगा, बिकॉज आपने उम्मीद की थी कि भाव में तेजी आएगी, बट भाव में गिरावट आई या रेंज बाउंड रहा, तो उसमें जो आपने प्रीमियम कॉल बेचा है उसका प्रीमियम आपको मिलता रहेगा। इधर भी लगभग हम 1.5% का बेनिफिट आराम से लेकर चल सकते हैं। एंड और भी स्ट्रेटेजीज है जो हम आप तक लाते रहेंगे चैनल पे, जहाँ पे पहला है, अगर आपके पास स्टॉक है तो बहुत जल्द फ्यूचर से हेज करते हैं, बट यही चीज अगर आप ऑप्शन से हेज करेंगे तो बेनिफिट मिल सकता है, बिकॉज एम आपका नहीं लगेगा। कैसे कर सकते हैं, इसके लिए मुझे डेफिनेटली कनेक्ट कीजिए। अगर आपको सस्ते में लेना है तो मैंने आपको बताया कि नीचे के पुट बेच दीजिए, ज्यादा में बेचना है तो ऊपर का कॉल बेच दीजिए। वही अगर वॉलिडिटी है तो कॉल पुट दोनों खरीद लीजिए, वॉलिडिटी नहीं है तो आप कॉल पुट दोनों बेच दीजिए। इस ढंग से हम जीरे के अंदर अभी आउटलुक भी देखा हमने, साथ में ऑप्शन की स्ट्रेटेजी भी देखा। अधिक जानकारी के लिए चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए। इस चैनल में हम आप तक इक्विटी, कमोडिटी, करेंसी के अपडेट लाते रहेंगे। वीडियो पसंद आने पे इसे लाइक और शेयर जरूर कीजिए। धन्यवाद।